जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सक्सेस एकेडमी कोचिंग में और यह हमारी तीसरी क्लास है। तो देखिए इसमें जो रामायण है उसकी रचयिता है आपके वाल्मीकि और रामचरितमानस की रचयिता है तुलसीदास। वाल्मीकि का जो समय पीरियड है वो लौकिक संस्कृत में आता है और वैदिक संस्कृत में आता है, आपका वैदिक काल में आता है। लौकिक संस्कृत में है आपका समय पीरियड 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व और वैदिक काल का है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। रामचरितमानस लिखी गई है आपकी अवधी भाषा में और जो आपके तुलसीदास जी हैं इनका समय था जब अकबर का काल था, यानी अकबर जिस टाइम पे थे उसी टाइम पे आपके तुलसीदास थे। तो आपको इसको बार बार रिवीजन करना है कि रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी और तुलसीदास है रामचरितमानस की, और रामचरितमानस लिखा गया है अवधी भाषा में। लौकिक संस्कृत का समय काल है आपका 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व और वैदिक काल का है आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इतना बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो मैथिली शरणगुप्त का है साकेत, पहला फर्स्ट है आपका मैथिली शरणगुप्त साकेत, दूसरा है आपका जयशंकर प्रसाद का कामायनी महाकाव्य और तीसरा है आपका मलिक मोहम्मद जासी का पद्मावत, चौथा है आपका रामधारी सिंह दिनकर का उर्वशी, पाँचवा है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय का हरिऔध प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रिय प्रवास जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। केशवदास 6वें नंबर पे है, उनका है आपका रामचंद्रिका, चंद्रवरदाई इनका है पृथ्वीराज रासो और सुमन लाल द्विवेदी का है कुणाल, अनूप शर्मा का है वर्धमान, अंबिका प्रसाद का है गांधी परायण और डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है जौहर एकलव्य। रामचरितमानस में आपके 7 कांड आते हैं। पहला है आपका बालकांड, दूसरा है आपका अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है आपका किष्किंधा कांड, पाँचवा है आपका सुंदरकांड, छठवां है आपका लंका कांड और सातवां है आपका उत्तरकांड। तो खंड काव्य की परिभाषा है आपकी किसी भी कथा पात्र के जीवन के एक भाग, एक अंश, एक घटना का चित्रण किया जाता है। किसी भी कथा पात्र के जीवन के एक भाग, एक अंश, एक घटना का चित्रण किया जाता है। यानी इसमें आप समझिए खंड काव्य लेते हैं हम सुंदरकांड को तो इसमें, और खंड काव्य का सर्वप्रथम विवेचन रुद्राय ने किया है। तो देखिए खंड काव्य आपके कौन कौन से प्रमुख हैं और मोस्ट हैं। तो आपका सबसे पहले है प्रथम लिखित खंड काव्य ब्रज भाषा का, वो आपका है सुदामाचरित और किसके द्वारा है, नरोत्तम दास के द्वारा। वेरी वेरी मोस्ट है, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लें कि नरोत्तम दास के द्वारा पहला लिखित ब्रज भाषा का खंड काव्य है सुदामाचरित। दूसरा है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका है तुलसीदास राम की शक्ति पूजा। और तीसरा है आपका मुक्तिबोध गजानंद माधव जी का ब्रह्म राक्षस। और चौथे नंबर पे है आपका रामधारी सिंह दिनकर, इनका है रश्मिरथी जो सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर जी का। और दूसरा है आपका कुरुक्षेत्र राम कुमार वर्मा जी का है आपका। चित्तौड़ की चिंता किसका है आपका, राम कुमार वर्मा का। हल्दी घाटी का युद्ध जोहर ये है आपका श्याम नारायण पांडे जी का। और पथिक स्वप्न मिलन ये है राम नरेश त्रिपाठी का। और जानकी मंगल पार्वती मंगल नहछू ये है तुलसीदास जी का। तो 9वें नंबर पे है आपका क्या, जयशंकर प्रसाद, इनका खंड काव्य है आंसू। 10वें नंबर पे है आपका नवीन, इनका खंड काव्य उर्मिला द्रौपदी प्राण अर्पण। और सुमित्रानंदन पंथ का है आपका ग्रंथि। गुरु भगत सिंह का है नूरजहां। 13वें नंबर पे केशवदास, इनका है आपका वीर सिंह देवचरित। और 14वें नंबर पे है आपका नागार्जुन, इनका है युगधारा भस्मांकुर प्यासी। और 15वें नंबर पे है मैथिली शरणगुप्त, इनका है आपका पंचवटी जयद्रथ वध विकल भट्ट नहुस द्वापर रंग में भंग। और नागार्जुन जिनका हमने शायद बताया नहीं है, उनका है आपका युगधारा भस्मांकुर प्यासी पथराई आंखें सतरंगी पंखों वाली। इनको कैसे याद करना है ये हम बता दिया है आपको। पहले इनके राइटर लेखक का नाम आपको लिखना है, फिर आपको बना दे के लिखना है इनके खंड काव्य। इसको बार बार लिखेंगे आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। और इसका एक बार पुनः रिवीजन कर रहे हैं हम। जयशंकर प्रसाद का है आंसू, नवीन का है उर्मिला द्रौपदी प्राण अर्पण, सुमित्रानंदन पंत का है ग्रंथि, गुरु भगत सिंह का है नूरजहां, केशवदास का है वीर सिंह देवचरित, नागार्जुन का है युगधारा भस्मांकुर प्यासी पथराई आंखें सतरंगी पंखों वाली। मैथिली शरणगुप्त का है पंचवटी जयद्रथ व्रत विकल भट्ट नहुस द्वापर रंगभंग। परीक्षा में आपका कहीं से ही पूछ सकते हैं, पूछ लेंगे आपका पंचवटी किसका है, मैथिली शरणगुप्त का। पूछ लेंगे द्वापर किसका है,
मैथिली शरण गुप्त का पूछ लेंगे आपसे, ग्रंथि किसका है, सुमित्रानंदन पंत का पूछ लेंगे, द्रौपदी किसका है, नवीन का है पूछ लेंगे, आंसू किसका है, जयशंकर प्रसाद का है। खंड का पूछ सकते, आपको लेखक बताना पड़ेगा, लेखक पूछ सकते, खंड का बताना पड़ेगा। तो देखिए आपका मुक्तक काव्य, उसमें जो साखी, संवाद, रमेली मुक्तक काव्य हैं वो किसके हैं, आपके कबीरदास जी के हैं। और बिना पत्रिका किसका है, आपका तुलसीदास जी का है। सोरण के पद किसका है, आपका मुक्तक काव्य मीरा के। और सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली मुक्तक काव्य आपके किसके हैं, सूरदास जी के। और प्रेम वाटिका, सुजान रसखान आपका किसका है, आपका मुक्तक काव्य रसखान जी का। ठीक है, तो आपने देखा जी पांचों मुक्तक काव्य प्रमुख रूप से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका बिना पत्र का, जो आपका तुलसीदास जी का है। तो आपको मुक्तक काव्य को भी सारा रिवीजन करना है।